जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास पाठक। तो अंकल का अभी तक दाह संस्कार हुआ नहीं क्योंकि पोस्टमार्टम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी बज रहे हैं 8। मैं अभी भी घर आया हूँ जॉब से क्योंकि बॉडी आई ही नहीं थी तो फिर हम जाकर करते क्या, लेकिन भाई और पापा गए हुए हैं तो दोनों साथ में ही वापस आएंगे, या फिर अगर और लेट होगा तो पापा भाई को भेज देंगे, खुद रुकेंगे, जैसा भी हो वो अपना डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं अभी घर आ चुका हूँ जॉब से। मैं फटाफट कपड़े चेंज करता हूँ और फटाफट जाना है मुझे मार्केट, क्योंकि कल भी कुछ नहीं बनाया था, आज भी कुछ नहीं बनाया था। तो अभी रात को खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, पापा भी और मैं भी और भाई साहब भी। तो फिलहाल के लिए करते हैं, क्या करें। ऐसा है ना कि किसी के जाने का दुख तो बहुत है, बट ये जो मुंह है ना, ये हंस देता है। ये बत्ती सी दिखी जाती है, कुछ भी हो जाए, कहीं भी कैसे भी हो जाए, पता नहीं भगवान ने क्या नेचर बनाया है। और ये पेट पापी, ये आप 2 दिन भूखे रह सकते हो, एक दिन में तीसरे दिन आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खाओगे तो आप चक्कर खा के गिरने लगोगे, क्योंकि बर्दाश्त करने की क्षमता भूख है ही नहीं कि आप रोक सको उसको। तो वही सारी चीजें हैं, भगवान ईश्वर ने बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है यही कि एक दिन आपको जाना ही है। कोई कुछ भी कर ले, कितना भी किसी पे अत्याचार कर ले, कितनी भी सत्ता चला ले, कितना भी रुपया पैसा हाय 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 कर ले, लेकिन ये एक परम सत्य है जो है। दो ही सत्य है दुनिया में, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। बाकी सब असत्य है, क्योंकि कोई किसी का नहीं। अगर लोगों को किसी से प्यार होता, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तो कोई किसी को छोड़ के जाता है। लेकिन सिर्फ मोह माया है, जिसको जब को लिखा है वो तब को जाएगा। वो तो चला जाता है पीछे रोने के लिए लोगों को, जो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को छोड़ जाता है। क्योंकि अगर मोह ममता, वही है ना, सही कहा है भागवत गीता में कि सिर्फ सिर्फ सब मोह माया है, बाकी और कुछ नहीं। सत्य सिर्फ एक ही है, एक जन्म एक मृत्यु, और मृत्यु परम सत्य है। तो वो तो किसी, कोई भी हो, किसी ने अमृत का घड़िया नहीं पिया हुआ है। जो आया है वो जाएगा ही, और जाना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, जब को जिसको जैसे लिखा होगा वैसे जाएगा। क्योंकि मुझे एक कहानी याद आ रही है कि माता पार्वती और शंकर भगवान गगन विहार कर रहे थे। तोता था, आसमान में उड़ रहा था। तो प्रभु ने कहा कि इसकी मृत्यु भोर में है, सुबह 4 बजे के आसपास इसकी मृत्यु होगी हिमालय पर्वत पे। लेकिन माता पार्वती ने कहा अभी तो रात के 2 बज रहे हैं और ये इतने जल्दी हिमालय पहुंचेगा, हिमालय तो बहुत दूर है। तो प्रभु ने कहा था जिसका जहां मृत्यु लिखा वहां पहुंचेगा। वो आ रहे थे, नारद मुनि मिल गए तोते से, बोले कहाँ जा रहे हो? क्या, मैं हिमालय की तरफ जा रहा हूँ। कहे चलो मैं लेते चलता। क्षण भर में नारद जी ने हिमालय पे पहुंचा दिया और तोता वहां पे खत्म हो गया। तो ये परम सत्य है, जिसको जब को जहां पर जिस परिस्थिति में लिखा है वो जाएगा। बट यही तकलीफ देकर जाता है, पीछे अपने परिवार को छोड़ जाता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, जाता हूँ मार्केट, मार्केट में मिलता हूँ अगर हुआ पॉसिबल तो, नहीं तो फिर सीधा घर पर ही। ये चोखे के लिए सेंग बेच रहे हैं। सेंग का चोखा बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको छीलना, उसको उबालना और उसके बाद उसका बनाना बहुत ही भारी और मुश्किल काम है। तो वो करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय बज रहे हैं रात के 9। तो रात के 9 बजे मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन ये सब ले दे के मुझे फटाफट घर भी पहुंचना है, फटाफट तैयार कर रहे हैं। पापा भी आएंगे 11 साढ़े 11, तो बज जाएगा आज उसको आने में। चलता हूँ फटाफट, देखता हूँ क्या मिलता है मार्केट में, सब्जियाँ ले लेता हूँ, निकलता हूँ, फिर करते हैं बातें। तो फाइनली सामान लेके घर पे आ चुका हूँ, वहाँ रख दिया है। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर आप एक दिन किचन में ना जाओ उसे यूज़ करने के लिए, तो ऐसे मतलब जैसे धूल मिट्टी सब ऐसे बैठ जाता ना, वैसे उस तरीके से ये सूखा सूखा पूरा इधर थाली के ऊपर धूल मिट्टी, मतलब जैसे मैंने बर्तन धो के रखे थे वैसे ही पड़ा रह गया। कल भी कुछ नहीं बनाया था, आज भी सुबह मॉर्निंग कुछ नहीं बना था, बट इस टाइम बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि कितना दिन, जिंदगी लंबी है ना, जिंदगी है तो बहुत छोटी लेकिन लंबी है ना, उसे काटने के लिए करना ही पड़ता है। तो बस अब चलता हूँ, बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आज नहीं खाएंगे अगर पापा तो पापा बीमार हो जाएंगे और मेरी तबीयत ऑलरेडी धीरे धीरे खराब हो रही है। तो फटाफट बना लेते हैं। आज अंकल का दाह संस्कार अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। चलिए, तो फाइनली अंकल पंच तत्वों में आज विलीन हो गए। पापा भी जस्ट 1 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि वो रुक गए थे, क्योंकि अंकल की बॉडी आई रात के 9 बजे। तो और अभी इस समय हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो फाइनली 1 बजे तक पापा आ जाएंगे। तो जो था, जो होना था सो हो गया।
उसके लिए हम कुछ कर नहीं करते। भाई साहब भी गए थे बट उन्हें रिटर्न आना पड़ा क्योंकि वो आए ही नहीं थी, उनकी पार्थिव शरीर नहीं आया था। लेकिन चलिए, जो ईश्वर ने लिखा था सो हो गया, उसके लिए अब कोई कुछ कर तो सकता नहीं। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति ओम।